हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं इंदु शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ। एक राजा थे, बहुत न्यायप्रिय, धार्मिक स्वभाव के, अपना प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। वे नित्य प्रति ठाकुर जी की बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते थे। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रजा में चारों तरफ शांति है, सुख समृद्धि है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, आप मेरी प्रजा को और मेरे स्वजनों को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी राजा ने बार बार आग्रह किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे स्वजनों और मेरी प्रजा को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। बार बार आग्रह करने के कारण भगवान को भक्त की बात के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सामने वाली पहाड़ी के ऊपर मैं प्रजा को दर्शन दूंगा, तुम सबको लेकर वहाँ पहुँच जाना। ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु का धन्यवाद किया। राजा ने प्रजा में ढिंढोरा पिटवाया कि कल हमें प्रभु दर्शन देंगे और हम सामने वाली पहाड़ी के नीचे पहुँचेंगे। अगले दिन सभी प्रजाजन और स्वजन को लेकर राजा पहाड़ी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर राजा पहुंचने पर वहां पर एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। कुछ लोग तांबे के सिक्कों को देखकर उधर भागने लगे, लेकिन ज्ञानी राजा ने सबको सचेत किया कि नहीं, हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप उधर मत भागिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग तांबे के सिक्कों को देखकर उधर भाग गए और उनकी गठड़ी बनाकर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे। उन्हें लग रहा था कि भगवान के दर्शन तो कभी भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। राजा को यह कर बड़ा दुख हो रहा था। फिर राजा थोड़ा और आगे चले और देखा कि सामने एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। चांदी के सिक्कों को देखकर कुछ प्रजाजन फिर उधर भागने लगे और राजा के मना करने पर भी वह चांदी के सिक्कों की गठड़ी बनाकर और अपने कंधे पर लादकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। उन्हें लगा कि चांदी के सिक्के बार बार कहाँ मिलते हैं, भगवान का क्या है, उनके दर्शन तो कभी भी हो जाएंगे। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया और जो लोग बचे हुए थे वो उधर भागने लगे और सब भागकर जल्दी जल्दी चांदी के सिक्के इकट्ठे कर कर गठरी बनाकर घर की तरफ भागने को आतुर थे। वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के सिक्कों को उठाकर अपने घर ले जाएं। भगवान का क्या है, भगवान के दर्शन तो कभी भी हो जाएंगे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। जो प्रजाजन बचे हुए थे और जो स्वजन थे वो सभी सोने के सिक्के के पहाड़ की तरफ भाग लिए और जल्दी जल्दी उनको इकट्ठा करके गठड़ी बनाने लगे और मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे कि ऐसा मौका कहाँ मिलता है, कितने सारे सोने के सिक्के मिल गए। वो बहुत खुश थे और उनको सोने के सिक्कों को लेकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। सभी प्रजाजन और स्वजन इसी उलझन में राजा से अलग हो गए थे और रास्ते में ही रह गए थे। अंत में केवल राजा और रानी रह गए। राजा ने रानी को कहा कि देखो, ये लोग मोह के कितने वशीभूत हैं, भगवान की दर्शन की इन्हें महत्ता का नहीं पता और ये संसारिक वस्तुओं के लोभ में ही अपने आप को इन्होंने समेट रखा है और उधर जा रहे हैं। रानी ने भी राजा की बात की सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही राजा रानी थोड़ी दूर और आगे चले तो रानी को चमकता हुआ एक पहाड़ दिखाई दिया। जब रानी पास में पहुंची तो उसने देखा कि वह तो हीरों का पहाड़ था। देखकर रानी बहुत खुश हुई और वह अपने आप को नहीं रोक पाई और वह भी हीरों के पहाड़ की तरफ भागती हुई चली गई।
और हीरों को समेटने लगी, गठड़ी बनाने लगी। और जब गठड़ी छोटी पड़ गई तो वह अपनी साड़ी में भी उन हीरों को इकट्ठा करने लगी। हीरों के वजन से रानी के तन से वस्त्र भी अलग हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी रानी उसी में लगी हुई थी, हीरो को इकट्ठे करने में लगी हुई थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, विरक्ति हुई और गलानी हुई। राजा थोड़ा सा आगे पहुंचा तो देखा कि भगवान सामने खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान ने पूछा कि राजा, तुम्हारे स्वजन और प्रजाजन कहाँ हैं? भगवान की बात सुनकर राजा ने आत्मग्लानि से सिर झुका लिया। भगवान समझ गए और उन्होंने राजा को समझाया कि हे राजा, जो लोग सांसारिक वस्तुओं के पीछे इतना भागते हैं, उनका मन उसमें इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि वो मुझे, मेरे दर्शन की कोई महत्ता नहीं समझते। उनको मेरे दर्शन कैसे हो सकते हैं? जो लोग सच्चे मन, श्रद्धा और बुद्धि से भगवान में लग जाते हैं, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों के